ये पावन प्रांगण, इसमें विराजमान हमारे गाडोना पीआई महोदय विक्रम रजक सर, आदरणीय सीएमओ सर भवानी शंकर शर्मा जी एवं समस्त नगर परिषद, आदरणीय हमारे बीच में एसडीओपी सर, आप सभी का शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालीचौका में और शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालीचौका में और वंदन, अभिनंदन। हमारे समक्ष हमारे आध्यात्मिक परिवार से आदरणीय मातृशक्ति बहनें और समस्त हमारे समाज सेवी पार्षदगण, आदरणीय सूरज भैया, गणेश शर्मा जी, समस्त हमारी मातृशक्ति बहनें, समस्त जितने भी टीचर्स हैं और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और जिनसे हमारा लगाव, हमारे स्कूल से जिनका लगाव रहता है, बार बार जो संस्थाओं में उनका आना जाना रहता है, ऐसी आदरणीय वर्षा धाकड़ जी, आप सभी का इस पावन प्रांगण में अभिनंदन, वंदन। आपको यहाँ पर विदित हो कि नशा मुक्ति जन जागृति अभियान के अंतर्गत एक रैली शासकीय शेड्यूल में सम्मिलित है। तो आदरणीय सर गाडरवाड़ा से हमारे सभी मेहमान पधारे, आप सभी का वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, सालीचौका की। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोगों को पढ़ना था, फिर पुलिस पहुंच गई पढ़ाई में डिस्टर्ब करने के लिए। आज हम लोग एक विशेष मकसद के लिए यहाँ आए हैं और उस मकसद से हमारा, आपका, सबका परिवार किसी न किसी रूप से ग्रसित है। यहाँ उपस्थित ब्रह्मा कुमारी दीदी लोग जो आज आपके बीच में उपस्थित हैं, ब्रह्मा कुमारी परिवार के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये वर्षों से समाज सेवा का काम, सामाजिक उत्थान का काम कर रहे हैं। और दूसरा, हमारी बहादुर चौकी प्रभारी वर्षा धाकड़ जी, टीआई गाडरवाड़ा आदरणीय विक्रम रजक जी, स्कूल का संपूर्ण गुरुजनों का स्टाफ। जैसा कि आपको संक्षिप्त में पता चल गया है कि नशा मुक्ति जन जागरण अभियान मध्य प्रदेश में हर शहर, हर कस्बे में चलाया जा रहा है। ये क्यों चलाया जा रहा है, इसके पीछे कारण समझ लीजिए। कारण यह है कि जो नशा करते हैं या नशे के जो अड्डे हैं या जो कानून के उसमें प्रावधान है, उसमें तो हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं, रोज हमारी पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन वो कार्रवाई से समाज कभी नहीं सुधरता। सुधरता है क्या? अच्छा बताओ कि यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में हेलमेट है? हाथ उठाइए। अरे सबके घर में हेलमेट है। डाउन। अब आप देखिए कि लगभग सब बच्चों के घर में हेलमेट है, लेकिन जब हम चेकिंग में खड़े होते हैं पोड़ार तिराहे में या आम गांव तिराहे में, तो हमको 20 में से सिर्फ एक आदमी हेलमेट लगाए मिलता है। तो अगर हम ऐसे चालान करते रहेंगे तो क्या सुधार हो रहा है? हम लोग तो रोज करते हैं, कई सालों से चल रहा है, साईखेड़ा में भी होता है, चीचली में भी होता है, लेकिन उससे कोई सुधार नहीं हो रहा। इसलिए ये जन जागरण, जन जागृति आवश्यक होती है कि आप समझो पहले। कितने बेटियों के पापा ऐसे हैं जो अपनी बेटी से प्यार करते हैं? हाथ उठाएं। तो सभी बेटियों से करते हैं। डाउन। और आपको मालूम है कि कोई भी पापा अपनी बेटी की बात कभी नहीं काटते, मालूम है कि नहीं? मम्मी की बात काट देंगे लेकिन बेटियों की बात कभी नहीं काटते।
आप लोग अपने पापा को, भैया को हेलमेट लगाने पर मजबूर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने पापा को समझाओगे कि हेलमेट लगाना है पापा, क्यों ज़रूरी है। अगर अपने किसी परिजन का एक्सीडेंट हो जाए, सिर पे चोट लग जाए, तो हम सब लोग आइए हम सब लोग परेशान होते हैं ना, लाखों रुपए खर्च होते हैं। सिर का इलाज गाडरवारा और नरसिंहपुर में नहीं होता, या तो भोपाल ले जाओ, या नागपुर ले जाओ, या जबलपुर ले जाओ। ये सब जानते हुए भी हम लोग हेलमेट लगाने पे अपने चाचा को, पापा को, भैया को प्रेरित नहीं करते या मजबूर नहीं करते। अब आपको आज से क्या करना है, अपने घर की बाइक की चाबी को छुपा देना है। ठीक, जब पापा सुबह निकले, मम्मी को बोलो पहले हेलमेट लगा, फिर चाबी देंगे। ठीक है, जब वो हेलमेट लगा ले उसके बाद चाबी देना है। पक्का? प्रॉमिस? दूसरा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अपने को अभी शपथ भी लेना, रैली भी निकालना है। और हमारे बीच में गायत्री परिवार से भी हमारे बहुत बड़े समाज सेवी हैं। इन्होंने पिछले वर्ष भी हम लोगों ने नशा मुक्ति पर ताली बजाई। तो पिछले वर्ष भी हम लोगों ने नशा मुक्ति के कार्यक्रम किए थे, उसमें हमारे गायत्री परिवार के आदरणीय पटेल साहब उसमें थे और काफ़ी इन्होंने उसमें काम किया है। ये अपने घर से सोचो, आपके लिए आए हैं सब काम छोड़ के, ये दीदी लोग भी आई हैं। ठीक है, तो नशा मुक्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि नशे के दुष्प्रभाव समाज में बहुत ज़्यादा हैं। अगर गाडरवाला के पूरे अपन अनुविभाग को ले लें, अगर मान लीजिए साल में 40 लोगों की मौत होती है अगर एक्सीडेंट से पूरे वर्ष में, तो उसमें से 30-32 मौतें ऐसी होती हैं जिसमें मोटरसाइकिल चलाने वाला शराब पिया हुआ रहता है। मतलब दुर्घटना का एक बड़ा कारण है नशा। और हमारे परिवार रिश्तेदारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो नशा नहीं करता हो। अच्छा, बच्चे तो यहाँ छोटे, ये वाले बच्चों से पूछता हूँ मैं कि कौन कौन पाउच खाता है, हाथ उठाएं। ईमानदारी से उठाएं। देखो, गुटखा खाना जितना खराब है उससे कहीं ज़्यादा खराब झूठ बोलना है, तो बेहतर है कि सत्य बोलें। हाँ, कभी कभार। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। इनके लिए ताली बजाइए। इनके लिए ताली इसलिए बजा रहे हैं कि ये गुटखा खा रहे हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि ये सत्य बोल रहे हैं, है ना। ऐसी बहादुरी होना चाहिए। अब आप मान लीजिए अपन ये देखें कि अगर कोई भी व्यक्ति दिन भर में 6-7 पाउच खरीदता है, खाता है, तो 20 रुपए का रोज खा लेता है। 20-30 रुपए का महीने में हो गए 900 रुपए, 40 रुपए का है। तब सोचो 1200 रुपए हो गया। वर्षा दीदी को पता है रेट, तो 1200 रुपए हो गए और 14,000 रुपए महीने हो गए, 120 रुपए हो गए और 3600 रुपए महीने हो गए, और साल भर में आप समझ लीजिए। और इससे दांत भी खराब होता है। गुटखा खाने वाला जब बात करता है तो दांत को छुपा के बात करता है, तो उसके काले काले दांत ना दिखें। और कहीं ईश्वर की कृपा से उसके बड़े दांत हैं तो बिना ढके दिख जाते हैं। ठीक है, और जब कोई अपनी मौड़ी की शादी तय करने जाता है तो पहले क्या पूछता है, आपके घर में कोई पियर खाद तो नहीं है? पूछता है ना। अरे उनके यहाँ तो दारू पिया था, नहीं करने भैया मौड़ी की शादी। अब सोचो, उसको मीटिंग में नहीं बुलाते, गांव में उसकी सलाह नहीं लेते, उसके यहाँ शादी ब्याह नहीं करते। ठीक है, तो अभी बिल्कुल आज हम लोग शपथ लेंगे कि हम नशे से दूर रहेंगे। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि आज हमारे गेस्ट लोग भी हैं, फिर कभी हम लोग बात करेंगे। तो मैं गायत्री परिवार के आदरणीय साथी को 2 शब्द बोलने के लिए बोला। बोले भारत